जेल में अपने सगे बेटे का वीडियो देखने के बाद परिवार को पता लगा कि उनके सौतेले बेटे ने करोड़ों की जायदाद हथियाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाया है। परिवार और मंगेतर को महसूस हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उनके बेटे ने इस परिवार से पहले से ही उम्मीद छोड़ दी थी। आदमी ने अपने बिस्तर पर एक नकली लाश रखी, उस पर बहुत सारा गैसोलीन डाल दिया और फिर अपने पूरे घर में आग लगा दी। बिना पीछे देखे वो वहां से निकल गया। आदमी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 साल पहले उसके अपने परिवार और उसकी मंगेतर ने उसके भाई के झूठ की वजह से उसे 3 साल के लिए जेल में भेज दिया। 3 साल बाद जब बड़ा भाई जेल से घर लौट कर आया, तब भी परिवार को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्हें अब भी लगता था कि उनके बेटे ने सौतेले भाई को प्यार मिलने की जलन की वजह से जुर्म किया है। जब दोनों को एक साथ चोट लगती, उसे अकेला छोड़ दिया जाता। उस समय उसने अपना परिवार छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो एक बड़े संगीतकार से मिला जो उसे काफी सालों से अपना शिष्य बनाना चाहते थे। 3 साल पहले मैंने तुम्हें हमारा शिष्य चुना था, लेकिन तुमने मना कर दिया था क्योंकि तुम अपना परिवार छोड़ना नहीं चाहते थे। आज मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूं, मेरे शिष्य बनोगे? और अगर तुम अपना अतीत भुलाकर एक नई पहचान खड़ी करना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर से पूछता हूं, बोलो, मेरे शिष्य बनोगे? मेरे अंतिम शिष्य। चलूंगा आपके साथ। बढ़िया है, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। आज से 15 दिन बाद हम यहां से निकलेंगे। वो सब कुछ छोड़कर जाने ही वाला था, तभी उसके सौतेले भाई ने उसे फिर फंसा लिया। उसने अपने गुंडों से खुद का और भाई का किडनैप करवाया ताकि वो दिखा सके कि उसका परिवार किससे ज्यादा प्यार करता है। रोहन, तुम दोनों ठीक तो हो? माँ, बॉम्ब फटने वाला है माँ। बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? चाबी तो एक ही है। माँ, आप एक काम कीजिए, आप अर्जुन भैया को पहले बचा लीजिए। अर्जुन भैया के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप प्लीज पहले अर्जुन भैया को बचाइए, प्लीज। अर्जुन, रोहन शुरू से कमजोर है बेटा, पहले हम इसे बचाते हैं बेटा, फिर तुम्हें छुड़ाते हैं। मैं जानता था यही होगा, इन सबसे यही उम्मीद थी। माँ, पापा, बेटा जल्दी, पापा जल्दी करो। पापा जल्दी करो ना, माँ जल्दी करो। काव्या, काव्या मेरी काव्या, काव्या जल्दी चलो यहाँ से। काव्या, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। मुझे क्यों रखा है यहाँ अंदर? कोई खोलो। अर्जुन, किडनैपर्स ने खुद कबूल किया है कि सारी गलती तुम्हारी थी। तब प्लान तुमने किया था,
तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि रोहन कितना डरा है? उसे तेज बुखार है। तुम्हें कोई पछतावा भी है या नहीं? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। काव्या प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। दरवाजा खोलो काव्या। तुमने आज से पहले तो कभी नहीं बताया कि बंद कमरे में तुम्हारा दम घुटता है। ये बहाने बनाना बंद करो तुम। कैसे बताऊं तुम्हें काव्या, मेरा जेल में भी बहुत दम घुटता था, बहुत ज्यादा दम घुटता था काव्या। प्लीज दरवाजा खोलो काव्या। माँ, पापा अर्जुन को बाहर निकाल देते हैं। उसका दम घुट रहा होगा। आई एम श्योर उसने ये सब जान के नहीं किया है। रोहन, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही दया दिखा रहे हो। माँ, अर्जुन ना यही डिजर्व करता है। रोहन, तुम जाके ना रेस्ट करो। और हाँ, आइंदा से ना तुम उस गाड़ी में मत बैठना। हम तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले लेंगे। और रोलेक्स की घड़ी भी। कैसी रहेगी रोलेक्स? हैं? चलो चलते हैं। आओ बेटा। काव्या खोलो दरवाजा। काव्या निकालो मुझे बाहर, निकालो निकालो बाहर, निकालो मुझे। बाहर निकल कर क्या करोगे? ये जालिम दुनिया तुम्हें छोड़ेगी क्या? इसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे। साथ बजाता है ना ये। चलो उसको बजाएंगे। हेलो अर्जुन बेटा, तुम्हारे टिकट्स बुक कर दिए हैं मैंने। फ्लाइट्स की डिटेल्स आ चुकी होंगी तुम्हारे पास। एक मिनट देखता हूं। जी गुरुजी, मैं पहुंच जाऊंगा। 7 दिन बाद की टिकट है। टिकट? कौन सी टिकट? अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तुमने फिर से कुछ गलत सुना होगा, या फिर से मुझे कैद करने का इरादा है क्या? अर्जुन, ताने मारना बंद करो। और गलती तुम्हारी ही थी। तुम जानते हो कि रोहन तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए कितना गिड़गिड़ाया है, और उसी ने हमसे कहा था कि हम तुम्हें माफ कर दें। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। अर्जुन, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। रोहन भी यहीं एडमिट है, मैं उसके पास जाती हूँ। बताओ, इतना सा बुखार आया उस हीरो को और पूरा का पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया। हाँ दे मतलब बिल्कुल। और उसकी बहन ने तो एक्सपर्ट्स की लाइन लगा रखी है रात से। ऐसा कोई करता है क्या? मतलब यार, ऐसा खानदान सबको मिले। मतलब काश हमें भी ऐसा कुछ मिलता। अरे आपके घर वाले कहाँ हैं? कोई देखने क्यों नहीं आया आपको? बताओ, इतनी हालत खराब, कहाँ मर गए सबके सब? कोई आया क्यों नहीं? जिसे तुम हीरो समझ रही हो, वो असल में बहुत बड़ा विलन है। और उसके पीछे जो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, वो असल में मेरा परिवार है, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे भैया, ऐसा है क्या? मैम, आपका पुश्तैनी कंगन टूट गया। तो सीसीटीवी कैमरा चेक कराओ। मैम, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 2 दिन पहले अर्जुन बाबा और रोहन बाबा जाते हुए दिखे आपके कमरे में। अर्जुन, तुमने कंगन तोड़ा है? कंगन? मैंने कोई कंगन नहीं तोड़ा। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती है। बस करो अर्जुन, कितना झूठ बोलोगे? और ये कंगन अगर तुमने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा है? ये कभी नहीं सुधरने वाला। सिक्योरिटी, इसे घर से बाहर ले जाओ और इससे घुटना टेक कराओ। जब तक ये माफी ना मांगे, इसे अंदर मत आने देना। Cheers. खाना शुरू करो भाई। सब्जी अच्छी है ना? यस। कल बनेंगे इसके लिए आलू के पराठे। आलू के पराठे, साथ में सफेद मक्खन। मेरे ही परिवार वाले मेरे खिलाफ हो गए, मुझे पूरी तरह अकेला कर दिया। कितना सपोर्ट करते थे मेरा। अरे भाई, अगर अर्जुन को खाना पसंद नहीं है तो पक्का खाने में ही गड़बड़ है। ठीक है, अगर अर्जुन को खाना पसंद नहीं है, वो चीज आज के बाद घर पे नहीं बनेगी। बिल्कुल। अच्छा सुनो,
ये ट्राई करो एक बार। जैसा तुम कहो। कैसे? बहुत मस्त है। पर अब इन्हें बस रोहन की परवाह है। अर्जुन, भूख लगी है? ये मैं सूप लाई हूं तुम्हारी। ये अचानक से मेरी इतनी फिक्र। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, एक्चुअली कंगन रोहन ने तोड़ा था। अर्जुन प्लीज उस पर गुस्सा मत करना। अर्जुन, कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, प्लीज ऐसे मूड ऑफ नहीं करते। शादी? ये कब डिसाइड हुआ? तुम भूल गए अर्जुन, हमारे घर वालों ने ही तो तय किया था कि 27 साल का होने के बाद हम शादी कर लेंगे, और कुछ ही टाइम तो बचा है अब। तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ चाहती हूँ, बचपन से सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम नहीं तो कोई और नहीं। पर अब मैं तुम्हें नहीं चाहता काव्या। काव्या! हाँ मैं यहीं पे हूँ। पीछे जाओ। रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? रोहन, रोहन चाकू लग जाएगा, चाकू नीचे करो। बेटा कोई बात है तो हमें बता, बेटा क्या हुआ? रोहन, अगर कोई बात है तो हमसे बताओ, हम तुम्हारे साथ है बेटा। पापा, माँ, रोहन, ये अलविदा। अरे ये क्या कर दिया मेरे बच्चे? काव्या, आई लव यू। किसी और से शादी करके मेरा दिल मत तोड़ना। माँ, पापा, माँ, ये सब छोड़िए, रोहन को पहले डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। लेके चलो इसे हॉस्पिटल, लेके चलो जल्दी। कविता साइड। अर्जुन, अब तुम्हारे हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बेटा पता है, जब तुम छोटे थे ना तो बिना टेडी बियर के तुम्हें नींद नहीं आती थी। एक बार तुम्हारा टेडी बियर कहीं खो गया, उसके बाद मैं ये नया टेडी बियर तुम्हारे लिए लेके आया। इसको तकिया बना के सो जाया करो, नींद आएगी। हाँ? अर्जुन, ये लो तुम्हारी मिष्टी दोई, तुम्हारी फेवरेट, तुम्हें बहुत पसंद है ना? टेस्ट करो एक बार। अर्जुन, अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मुझसे क्या काम है बताइए। कह दो उससे। अर्जुन, रोहन की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो कितना भोला है तुम्हें पता है। वो काव्या से बहुत प्यार करने लगा है, पर उसने तुमसे कभी छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब उसने सुना है कि तुम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी करने की कोशिश कर दी। अगर ये झूठ मूठ की शादी भी होगी तो बस है। क्या तुम उसके लिए इतना कर सकते हो? हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ अर्जुन, अर्जुन, वो ना बस एक झूठ मूठ की शादी होगी, सिर्फ उसकी जिद पूरी करने के लिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, सिर्फ तुमसे, और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे। बिल्कुल अर्जुन, और तुम और काव्या बचपन से साथ हो, और तुम काव्या पे भरोसा भी करते हो।
रोहन तो बस अपनी इच्छा पूरी कर रहा है अर्जुन। सही कहा बेटा, उसकी हालत वैसे भी नाजुक है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मंजूर है। शाबाश बेटा। काव्या, अगर तुम सच में भी उससे शादी कर लो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। सच में तेरी शादी हो रही है। और लोगों का ऐसा स्वागत करूंगा, ये शादी यादगार हो जाएगी। अरे पैसा जो है ना, पानी की तरह बहाऊंगा मैं। और हमारे गेस्ट भी बहुत वीआईपी हैं पापा। हाँ बेटा। घर में तामझाम पूरा शादी वाला है, कौन यकीन करेगा कि बस एक नकली शादी है। और अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, मेरा सारा फोकस सिर्फ रोहन पे। और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, हमने बहुत सारे गिफ्ट मंगाए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन फेरों की ड्रेस मेरी पसंद की पहननी पड़ेगी मैं। ये लेके आया हूं। थैंक यू डैड। मम्मी, मैं और काव्या ढेर सारी बातें किया करेंगे अब। और ये तुम्हारे लिए। रोहन ये देखो हमारी वेडिंग रिंग कैसी है। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हो। सो स्वीट बोथ ऑफ यू। पर हमें अभी केक काटना है ना, जल्दी से उठो। अरे केक लेके आओ भाई जल्दी। केक काटने से पहले मेरी एक विश है कि शादी से पहले काव्या मुझे सबके सामने एक बार किस करेगी। किस करेगी जैसे फिल्मों में होता है। अर्जुन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। करो किस। हाँ काव्या, वैसे भी आज रोहन का बर्थडे है, तो तुम्हें उसे किसी चीज के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इसमें बुराई क्या है? अर्जुन, ये क्या फेंका तुमने? कचरा। अर्जुन समझो प्लीज, रोहन की जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी है। और वो उस दिन मैंने उसे किस भी सिर्फ उसके जन्मदिन की वजह से किया था। और ये शादी भी सिर्फ एक झूठ है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारे भी शादी के बाद भी कुछ नहीं होगा, पक्का वादा। बस 3 दिन और, फिर मैं इस सब से आजाद हो जाऊं। अब क्या चाहिए? अर्जुन मेरे भाई, कितने माँ बेवकूफ हो यार तुम। मतलब देखो ना, मैंने सुसाइड का नाटक किया, सबको ब्लैकमेल किया और सब मेरी बात मान गए। किसी को इतनी सी भी भनक नहीं लगी कि ये बस शुरुआत है। अब देखना तुम मैं क्या करता हूं। तेरी हर एक चीज मेरी होगी। तू चाहे कितना भी अच्छा बन जा, मुझे नहीं हरा सकते। माँ, रोहन पे व्हाइट कलर का ब्लेजर कितना अच्छा लगता है। लड़कियां मरती है उस पर। और देखिए ना, काव्या कितनी लकी है।
तुम ये सब क्या कर? मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते मैं काव्या से शादी करूं, लेकिन तुम मेरे साथ ये सब क्या क्यों कर रहे हो? तुमने मेरी ड्रेस भी फाड़ दी। रोहन, ये सब किसने किया है? अर्जुन रोहन, रो मत। ऐसे रोने से तेरी आंखें लाल हो जाएंगी। अर्जुन, ये सब करने से ना कुछ बदलने वाला नहीं है। और तुम रोहन के साथ क्यों लड़ते रहते हो? क्यों फाड़े तुमने उसके कपड़े? रोहन, तुम चिंता मत करो, हम दूसरी ड्रेस ले लेंगे, ठीक है? अभी चाहिए मुझे ड्रेस। आज ही लेके देते हैं। चलो। एक दिन तुझे तेरे सारे पापों की सजा जरूर मिलेगी रोहन। आज से मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई है तो बस मेरी गुरु। रोहन की वजह से मैंने बहुत सह लिया, कुत्तों की तरह पीटा गया मुझे, पर अब वक्त आ गया है। संतोष, यस सर। ये कल सबके पास पहुंचाना चाहिए। ओके सर। अर्जुन, तुम भाई घर पर ही रुको, हम यहाँ ये शादी खत्म करके आते हैं। ऐसा है तो मैं यही घर पे हूँ, एक तोहफा भेजा है, जल्दी वहां पहुंचेगा। ओपन करके जरूर देखना, यहाँ आओगे तो बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। इसे घर से बाहर ले जाओ और इससे घुटना टेक कर, जब तक ये माफी ना मांगे इसे अंदर मत आने देना। लो, हार मान ली मैंने, पर रोहन तुझे भी जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदा लोग कभी मुर्दों को हरा नहीं सकते। मेरा अंतिम शिष्य, आज से तुम्हारा नया नाम है ईशान आचार्य। यह है तुम्हारी नई पहचान। आज से यही मेरी पहचान होगी। अलविदा अर्जुन घोष। चले। काव्या, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, चले। आओ। बेटा काव्या, अब रस्म शुरू करते हैं। तुम रोहन को वरमाला पहनाओ और बेटा रोहन, तुम काव्या को वरमाला लेके आओ। रोहन साहब, आप लोगों के लिए कुछ तोहफा आया है। ये ऑरेंज वाला घोष फैमिली के लिए, और ये पिंक वाला काव्या मैडम के लिए, और ये ब्लू वाला रोहन मित्रा जी के लिए। ब्लू वाला बोला गया कि खोल के दिखाने के लिए, तो मैं दिखाऊं? ये आई थिंक अर्जुन ने भेजा होगा हमारी शादी के लिए। तो एक बार ये वरमाला हो जाए, उसके बाद देखते हैं गिफ्ट। ये पापा,
बोलो ना एक बार मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बेटा, मुहूर्त भी निकलता जा रहा है। हाँ लेकिन अर्जुन साहब ने बोला कि ये खोल के दिखाने के लिए, तो प्लीज आप लोग अपना अपना तोहफा ले लीजिए। इसको मुझे दिखाने के लिए बोला गया है, तो मैं दिखाता हूं। मार मार साले को। ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो अर्जुन घोष है ना। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।